Welcome friends. Which bank account is best for freelancer in Pakistan? तो फ्रेंड्स मैं ये तीन बैंक्स आपके सामने ये ओपन हैं। मैं इन तीनों बैंक्स की जो सर्विसेज हैं उनका कंपैरिजन आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उस कंपैरिजन को देखने के बाद आपने डिसाइड खुद करना है कि कौन सा बैंक जो है वो आपके लिए मुनासिब रहेगा फ्रीलांसिंग की पेमेंट को मंगवाने के लिए। तो वो कौन कौन सी सर्विसेज हैं जिनका हम कंपैरिजन करेंगे। ये ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सर्विस है कि ये कौन सा बैंक जो है वो दे रहा है जिसके ज़रिए आप ऑनलाइन अकाउंट ओपन कर सकते हैं, घर बैठे आपको बैंक ब्रांच में जाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, लाइव चैट का ऑप्शन, ये भी बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि अक्सर औक़ात हमारी पेमेंट का जो इशू बन जाते हैं तो हमें लाइव चैट करनी पड़ती है बैंक के जो कस्टमर केयर के साथ है। वैसे तो उनकी जो फ़ोन लाइन होती है वो बहुत ज़्यादा बिज़ी मिलती है, जो लाइव चैट का जो है ये सर्विस इसलिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। उसके बाद रेमिटेंस ट्रैकिंग सर्विस है और नीचे ये लो चार्जेस डिडक्शन है, जो मतलब वो कौन सा बैंक है जो कम से कम फ़ीस जो है वो डिडक्ट करता है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की सर्विस, तो ये यूबीएल भी दे रहा है अप्लाई नो, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं और अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये यूबीएल फ्रीलांसर, ये स्पेशली फ्रीलांसर के लिए इन लोगों ने ये अकाउंट टाइप यहाँ पर दी हुई है। इसकी डिटेल आप यहाँ से इस पर क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि ऑनलाइन एमसीबी भी ऑनलाइन की सर्विस दे रहा है कि ऑनलाइन अकाउंट आप एमसीबी में भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें, एमसीबी ई अकाउंट पोर्टल के ज़रिए इसको क्लिक करें तो ये यहाँ से आप अकाउंट जो है ओपन कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का बटन अब यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद एचबीएल भी ये सर्विस दे रहा है डिजिटल बैंकिंग के नाम से, ये एचबीएल डिजिटल बैंकिंग है। और उसके बाद अब ये सर्विस जो है ये तो तीनों बैंक जो हैं वो आपको दे रहे हैं। दूसरी सर्विस है लाइव चैट की और ये देख लेते हैं एकदम सारी। लाइव चैट की आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको यहाँ क्या कहते हैं अपना यूबीएल आपको लाइव चैट की सर्विस दे रहा है। इसके अलावा जो बैंक्स हैं वो आपको ये लाइव चैट की सर्विस उनकी वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। ये लाइव चैट का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर जस्ट क्लिक करके, या ये ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके आप 24/7 हफ्ते के सातों दिन किसी भी वक्त आप इनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट पर। एमसीबी की लाइव को मैंने तो यहाँ पर कोई इनका ऑप्शन नहीं देखा कि जो लाइव चैट का ऑप्शन यहाँ पर दिया गया हो, मैंने नहीं देखा। इसके अलावा एचपीएल में भी इसी तरह मैंने कोई इसका भी वही तरीका है, पुराना वाला फॉर्म को फिलअप करो, कंप्लेंट करो वगैरह वगैरह। इसके अलावा जो ये है रेमिटेंस ट्रैकिंग, ये तीनों दे रहे हैं रेमिटेंस ट्रैकिंग की सर्विस। रेमिटेंस ट्रैकिंग यहाँ पर रेमिटेंस ट्रैकर इसमें भी है, इसमें भी है, एमसीबी भी दे रहा है रेमिटेंस ट्रैकर, और यूबीएल भी है, यूबीएल में भी ये सर्विस है। उसके बाद ये चार्जेस डिडक्शन की बात कर लेते हैं। एक्चुअली इनका जो जहाँ तक मेरी तहकीक है वो, क्योंकि मेरा अपना ज़ाती एक्सपीरियंस भी है यूबीएल के साथ, तो इनका कोई जो है डिडक्शन का कोई समझ नहीं आई है मुझे कि ये किस तरह से इनका ये प्रोसीजर है डिडक्शन का। क्योंकि ये डिडक्शन जो ये जो बताते हैं रेट्स वगैरह वो तो बिल्कुल थोड़े से रेट हैं, मतलब 400-500 रुपया $100 पर ये डिडक्ट करते हैं, जो मतलब हमारी स्टेटमेंट में हमें बताते हैं कि ये हमारे हमने आपके अकाउंट से इतनी पेमेंट आपके अकाउंट में आई है और इतने पैसे हमने डिडक्ट किए हैं, वो हमारी स्टेटमेंट में ये बताते हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि क्योंकि मैंने तो मेरे जो पेमेंट थी वो तो गूगल एडसन की तरफ से आई थी, तो वो गूगल एडसन की तरफ से जब $100 अगर मेरे अकाउंट में आए तो इन लोगों ने उस अकाउंट में सिर्फ मेरे तकरीबन 74 यानी $74 मेरे अकाउंट में आए थे। बाकी 35, 34, 35, 36 डॉलर जो है वो नहीं आए। तो वो उस बारे में मैंने इन लोगों से बहुत ज़्यादा मतलब बात की, लंबी चौड़ी बात की। ये कहते हैं कि हमने नहीं काटी, ये कोई दरमियान में मीडिएटर बैंक का कहते हैं कि कोई मीडिएटर बैंक होता है, वो कोई मीडिएटर ऐसा होता है जो मनी ट्रांसफ़र की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो गूगल से भी बात की थी, गूगल से भी बात की, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई दरमियान में नहीं, हम डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं। लेकिन ये कोई दरमियान में भरा जिस तरह की कोई चक्कर ये होता है, सारे बैंकों के साथ यही प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूबीएल इस तरह करता है,
اسٹیٹمنٹ میں آپ کو 500 سے 600 روپے کا بتائیں گے کہ اتنی ڈیٹیکشن ہے ان کی، اور باقی جو ہے وہ یہ چکر آپ کے ساتھ ضرور ہوگا کہ باقی جو ڈیٹیکشن ہوتی ہے 35-36 ڈالر کی، اب ہر بینک جو ہے وہ ہر بینک کا الگ سسٹم ہے، الگ وہ پتہ نہیں کون سی سروس یوز کرتے ہیں، تو لیکن یہ ہے کہ لگ بھگ اتنے ہی آپ کو آپ کی ڈیڈکشن ہوگی 100 ڈالر پر سے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی پارٹی سے، مطلب کوئی بندہ آپ کو پے پال یا اس طرح کی پائنیر وغیرہ اس طرح کی منی ٹرانسفر کے آن لائن جو ان کے ہیں میڈیمز، وہاں سے آپ کو آپ کے ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کرتے ہیں، تو پھر اس میں جو ہے وہ اس کا چارجز وہ الگ، وہاں پر آپ کو پائنیر یا پے پال کے اکاؤنٹ میں وہ تو وہاں پر آلریڈی وہ ان لوگوں نے ریٹس وغیرہ جو ہے وہ دے رکھے ہوتے ہیں، تو اس طرح سے ان کی جو ہے یہ ڈیڈکشن جو ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ یہ درمیان والا کوئی میڈییٹر ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا، اور میں نے تو پتہ کیا ہے تو گوگل کو بھی پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ جانے اب ان کا یہ ڈیٹیکشن کا کیا مسئلہ ہے۔ تو اس لیے آپ ان بینکوں میں جو ہے یہ میں نے بیسک سروسز آپ کو بتائی ہیں جو کسی فری لانسر کے لیے بہت ضروری ہوتی ہیں اور ضرورت پڑتی ہیں، تو باقی ان تینوں بینکس میں بھی آپ کوئی بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، ان تینوں میں پاکستانی بیٹھے ہیں، اور پاکستانی جہاں بھی بیٹھا ہوگا اس کا مطلب بیہیویئر 95% سیم ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ یو بی ایل میں بیٹھا پاکستانی آپ کو بہت زیادہ کوئی اچھا رسپانس دے گا، اور یو بی ایل میں بیٹھا پاکستانی مطلب سیم ہی ہوتا ہے ان لوگوں کا، تو آپ ان میں سے کوئی بینک بھی چوز کر سکتے ہیں۔ سو ہوپ فلی میری یہ انفارمیشن آپ لوگوں کے لیے سیٹسفیکٹری ہوگی۔ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی اچھی سی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، تھینکس فار واچنگ۔